सर क्या होता है? बोलिए। हरे कृष्णा, हरे हम रायपुर पहुंच गए हैं। ये देखिए। भागवत। रुको एक बार भागवत। पानी पीने दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी लेट हो गए आज। आ जाओ। बात कर लो। अरे उसकी सलाह पे चलो। भगवान से करीब आने का मतलब यह है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। आपको तो मालूम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो तो बहुत भीड़ है। वेरी गुड। सी फॉर बाय बलराम। बलराम। बाय भागवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाय भागवत नहीं। भागवत। रुको एक बार भागवत। पानी पीने दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। The next day. रायपुर जा रहे हैं हरे कृष्णा। अच्छा रुकिए रुकिए। चालू हो हरे गया। कृष्णा। मैं जी तो हैं कहीं और बताओ। मैं रायपुर मैं अब बिलासपुर से रायपुर जा रहा हूँ और हमारे साथ गुरुजी भी जा रहे हैं और गुरुजी लेट हो गए आज, तो हम जा रहे हैं और वहाँ पर प्रचार सेवा है इसलिए जाते हैं। हम बिना उसके नहीं जाते। हरे कृष्ण। प्रभु जी को। हरे कृष्णा। जय गौर हरि। तो हम लोग जा रहे हैं अभी रायपुर और हम लोग गोवर्धन से आए हैं भगवद गीता का प्रचार करने के लिए जगह जगह हर जगह। यहाँ बिलासपुर में 2 दिन प्रोग्राम थे। एक 9 तारीख को था प्रोग्राम चक्रभाटा में एयरपोर्ट के पास और एक प्रोग्राम लक्कीराम ऑडिटोरियम में कल रात को हुआ और बहुत ही सुंदर दोनों प्रोग्राम्स हुए। लोगों ने बहुत मेहनत करी और बहुत सारे भक्तों को श्रद्धालुओं को
वहाँ पे एकत्रित किया और गुरुजी डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी ने अपना व्याख्यान दिया भगवद गीता के ऊपर। बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें कैसे अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को पालन करना चाहिए, कैसे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। भगवद गीता क्या है, भागवतम क्या है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, सब कुछ उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया। और उसके बाद भागवत प्रभु का व्याख्यान हुआ, जिसके अंदर भागवत प्रभु ने अनेकों श्लोक सुनाए और श्लोकों के माध्यम से लोगों के बीच में आध्यात्मिक अग्नि का प्रादुर्भाव किया, जिसमें सब लोगों ने समझा सीखा कि हमें कैसे इस मानव शरीर का सदुपयोग करना है। क्योंकि अभी तो सब दुरुपयोग ही कर रहे हैं, सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भौतिक भोगों में लगे हैं और उसी में फंसे हुए हैं। तो भागवत प्रभु ने अनेकों श्लोकों से समझाया कि कैसे हम इस मानव शरीर का सदुपयोग करके और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा धर्म है एक मानव का, कि हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो सके, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, भगवान के प्रति भाव को प्राप्त करना, इससे बड़ा और कोई दूसरा कार्य नहीं है एक मानव का। बाकी जो भी कार्य हम करते हैं वो सपोर्टिव हैं, अगर वो कार्य हमारे मुख्य कार्य जो भगवत प्राप्ति है उसके सपोर्ट में नहीं होते हैं तो वो कार्य बेकार हैं। अगर आप करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो वास्तव में कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, क्योंकि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वोपरि हैं। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और वो सबसे उत्तम हैं, सबसे परम पुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया है हमें, उससे सर्वश्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर सकता है और उस सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर सकता है। भगवान ने भगवद गीता के रूप में हमें एक ज्ञान दिया है, एक शक्ति दी है, जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे विनती है, आप सब लोग भी सीरियस बनिए और अपने जीवन को सुधारिए और भक्ति में आगे बढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, महामंत्र से ऊंचा कोई मंत्र नहीं है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है कलयुग के लिए, है ना भागवत प्रभु? नारद मुनि ने क्या कहा था ब्रह्मा जी को? नारद मुनि जी ने कहा कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे होगा? फिर क्या बताया ब्रह्मा जी ने, कैसे उद्धार होगा? हरे नाम नहीं, तीसों पहले बताया हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इसी से उद्धार होगा। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसी से ही उद्धार होगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर नहीं पा रहा। तो इसमें अर्थ क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा है। भगवान का नाम ही हमें इस कलयुग के गंदगी से बचा सकता है, सारे कल्मशों से बचा सकता है, और दूसरा तीसरा चौथा कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत सेवा। और वो कैसे मिलेगी? नाम जप के द्वारा। नाम जप ही एकमात्र साधन है हमारे परम साध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का। इसके अलावा इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है, ना तप, ना यज्ञ, ना अनुष्ठान, ना व्रत, कुछ भी नहीं। केवल एक ही साधन है, नाम जप। और नाम जापक को चाहिए कि वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे, पूर्ण भाव रखे कि नाम जो है उसमें पूर्ण शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। और नाम जो है, भगवान जितने शक्तिशाली हैं उन्होंने अपनी सारी शक्तियां नाम में भर दी हैं। भगवान कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रापिता नियमता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदीर्षमिहि दानिनानुराग।
इसका अर्थ होता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो पवित्र नाम है इसके अंदर सारी शक्तियाँ भगवान की भर दी हैं भगवान ने। तो हम इस जब नामों का उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है। तो इन नामों का उच्चारण करने से हम अपनी जो आत्मा की भूली गई चेतना, जो आत्मा भूल गई है, जो चेतना जिसको हम भूल गए हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के पुत्र हैं, हम भूल गए हैं। तो उसको दोबारा याद दिलाने में ये नाम हमारी सहायता करता है। ये नाम हमारी नाव है, ये हमें समुद्र को पार कराने में, भव सागर को पार कराने में हमारी सहायता करता है और श्री कृष्ण के चरण कमलों के परम पद को प्राप्त करने में हमारे को साथ देता है। और ये नाम सबसे अमूल्य वस्तु है इस संसार में। अगर कुछ अमूल्य है इस संसार में तो सोना नहीं है, चांदी नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जिसके पास नाम है उसको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अपने आप नाम सब चीज़ की पूर्ति करता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। और आप से विनती है कि आप सब भौतिक भोगों के चक्कर में ना पड़ें, भगवान से और भगवान के नाम से भौतिक वस्तुओं की मांग ना रखें। लोग जाते हैं भगवान के पास, भौतिक वस्तुओं की मांग रखते हैं, कहते हैं भगवान हम तुम्हारे इतने नाम जपेंगे, हमें ये दे दो, हम ये करेंगे, वो दे दो। हैं, इन सब चीज़ों से परे उठना पड़ेगा मनुष्य को और वास्तविकता में जो शुद्ध भक्ति है उसको प्राप्त करना पड़ेगा, अनन्य भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। एक होती है अन्य भक्ति, एक होती है अनन्य भक्ति। तो हमें अन्य भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना। अन्य भक्ति का मतलब क्या है? जो भगवान से अन्य है, भगवान से अलग है। हमें अनन्य भक्ति के चक्कर में पड़ना है, जो केवल भगवान की अनन्य, ओनली कृष्णा, ओनली भगवान, केवल उनकी भक्ति ही सब सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सबसे विनती है, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि भक्ति करिए, सेवा करिए और अपना जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य जन्म मिला है आपको, उसका उद्धार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। givegita.com पे जाएं और भगवद गीता का एक कोर्स सुने, GIVEGITA.com। 18 घंटे में हमारे गुरुदेव डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी ने बहुत ही सरलता से भगवद गीता को, सत्य के सिद्धांतों को समझाया है। आप लोग भागवत कथा सुनते होंगे, पर भागवत कथा सुनने से पहले भगवद गीता सुनना अनिवार्य है। तो आप सबसे विनती है, भगवद गीता का कोर्स सुनिए और अपना जीवन सफल बनाइए और रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए। 1 माला कम से कम करिए, धीरे धीरे 16 माला पे आइए। 4 नियमों का पालन करिए। किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, किसी प्रकार का कोई अवैध संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई जुआ नहीं, किसी प्रकार का कोई मांसाहार नहीं। केवल और केवल शुद्ध सात्विक आहार भगवान को भोग लगा के, राधा कृष्ण भगवान को भोग लगा के ग्रहण करिए। तो ये सब जो आप कार्य करेंगे तो आपका जीवन सर्व मंगलमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। हरे कृष्णा। जो मर्जी हो करो, आप ही का कैमरा। तो प्रभु जी हम तो बताओ, सबको नॉलेज दो। नॉलेज दो। भागवत आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। भागवत, आपके एज के बच्चे लोग को मतलब अभी की उम्र में क्या करना चाहिए? वो क्या बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं और आजकल एक कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनकी और सेवा करनी चाहिए। we are doing mala jap. माला जाप। No, here is mala. You have no mala. You have no mala. I have mala. अरे ये क्या कर रहे हो? LED मतलब लाइट जल रही है। ऐसी जलती रहेगी अब यहाँ हाँ, अब बंद हो जाएगी। इससे इसका वीडियो बाहर में। हो गई आपके सर क्या होता है? बोलिए। हरे कृष्णा, हम रायपुर पहुंच गए हैं। ये देखिए, बोलो कृष्ण क्या? राधे जय जय माँ। भैया इस राइट में जाना है ना अपने को।
जो अंडरपास है, अंडर ब्रिज वाले ना? राइट राइट, हाँ राइट वाला तो अंडरपास है। ये देखो ना, राइट से जा रहा है ये, राइट से। गोकुल तरुणी मंगलमूर्ति वरदान मंगलमोहिते दामोदर रति वरदान वेश वृषभानुदधि ये बैटरी चल रही है ना, दामोदर रति वरदान 58%। वृषभानुदधि नवसस्ति लेखे वृषभानुदधि नवसस्ति लेखे हरि निसकुत वृंदा विपिनेश हरि निसकुत वृंदा विपिनेश। आगे अरे बताओ मैं क्या है आगे हैं, जल्दी बताओ आगे। करुणा करुमय मंगल In 200 meters, turn left. करुणा करुम करुणा करुमय करुणा भरीते करुणा करुमय करुणा भरीते। करुणा भरी भैया आगे से लेफ्ट है ना? करुणा भरी करुणा करुमय करुणा भरी सनक करुणा मरण चरिते। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जल्दी बुलाओ। आ गई आ गई? जीरो अरे नहीं आई, आ गई और तो 0 पे आई है। हम ग्राउंड पे हैं अभी। जीरो को ग्राउंड बोलते हैं। अच्छा, बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा है और अगर हम उस जल में पानी डालेंगे और वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे सारे देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। और जब हम बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। इसलिए आप भी बचपन से भगवत गीता पढ़ें। No tension, no drama, only Hare Krishna. हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। एक बार 9 हो गई? आप तो यहाँ से जा सकते हैं आराम से। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आइए जल्दी पहनो, इसको सही से पहनो। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, नहीं आपका नहीं आ रहा।